ये कितना नंबर ईंट होगा आप लोग बताइए जरा। 2 नंबर है। और ये 2 नंबर थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। देखिए ये है हमारा विकास। इस तरीके से बुलडोजर चलता है बिहार में। एक पेड़ हमारी माँ के नाम और पूरा अरावली जो है अंबानी अडानी के नाम। यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका जो है वो इस भवन को ओयो के तौर पे यूज करता है। हम लोग टुनटुन गोप जी के बदनाम करा रहे हैं कि उनका आदमी है काम करने वाले। मतलब टुनटुन गोप को बदनाम कर रहे हैं। ठेकेदार रंगदारी से सोच रहा है कि रंगदारी के धमकी दे के बना के हम चल जाए। पानी देखिए, थोड़ा सा दिखाइए पानी को। कल का पानी देखिए कितना गंदा है। यही बच्चा पीता है। देखिए क्या अभी यहाँ पे अभी कहा जाता है दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या इस तरीके का पानी को पीकर हमारे जो बच्चा है ये बच्चे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए कितना गंदा पानी है। ये कितना खोखला है। देखिए यहाँ से दीवार जो है वो छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि मिट्टी पे ही ढाल दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे होता क्या कि गड्ढा करके उसमें पिलर वगैरह डाला जाता और पिलर वगैरह जो है वो डालकर है जो फिर उस पे है जो दीवार लगाया जाता। बिहार में बहार बा, सुशासन की सरकार बा और साथ ही साथ बुलडोजर की भी सरकार बा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में जिस तरीके का अभी हथकरघे को अपनाया जा रहा है उस हथकरघे को देखकर आप कहेंगे कि वाह, बिहार में तो इसी प्रकार के सरकारों की ही आवश्यकता थी। और वास्तव में उस सरकार का जो आश्वासन है बिहार में हो भी चुका है। लेकिन मैं आपको बिहार के विकास का कुछ ऐसे नज़ारों को प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने जिस विकास को आप देखेंगे तो आपको पैरों तलों से जमीन जो है खिसक जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कैमरामैन फोकस कीजिएगा। क्या ये जो बुर्ज जो खलीफा खड़ा किया गया है विद्यालय शिक्षा समिति निर्मली चक, कहा जाता है कि पूरे चौड़ा पंचायत में मात्र यही एक ऐसा हाई स्कूल है जहां पे हमारे जो गांव की जो हमारे जो क्षेत्र की जो बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और क्या इस बुर्ज खलीफे के द्वारा जो है यहाँ पे शिक्षा को सही तरीके से यहाँ पे कैद किया जा सकता है, शिक्षा को यहाँ पे बचाया जा सकता है? ये बिहार के विकास का जीता जागता उदाहरण है। और इस जीता जागता उदाहरण को कुछ इस तरीके से बाउंड्री मारकर पैक किया जा रहा है और यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जो काम जो किया जा रहा है उस काम को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए ये ईंट है। ये कितना नंबर ईंट होगा आप लोग बताइए जरा। 2 नंबर है। और ये 2 नंबर थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। देखिए ये है हमारा विकास। इस तरीके से बुलडोजर चलता है बिहार में। और इस तरीके के जो सामग्री है, इस तरीके का जो मटेरियल है, इस मटेरियल को यूज करके एक शिक्षा भवन बनाया जाता है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे बिहार में हो रहा है। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? मैं पूछता हूं मुरेठा चौधरी जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कहता है कि मैं बुलडोजर चलाता हूं, तो इसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? और आप यहाँ पे देखिएगा जरा सा, देखिए जरा सा यहाँ पे देखिए बिहार में विकास इतना दूर पहुंच गया है कि विकास जो है एकदम अटल है। जिस तरीके से ये पेड़ अटल है उसी तरीके से बिहार में विकास भी जो है वो अटल है। ये यहाँ पे बाउंड्री किया जा रहा है और इस बाउंड्री को अगर हम सही तरीके से अगर इसको हम सूते के द्वारा मिलाएंगे तो ये पेड़ का काम था इसको यहाँ से हटा देना यानी कटना। लेकिन कहा जाता है कि एक पेड़ हमारी माँ के नाम और पूरा अरावली जो है अंबानी अडानी के नाम। तो हो सकता है कि उसी प्रोजेक्ट का ये थीम होगा, उसी प्रोजेक्ट का ये थीम है। तो ये पेड़ को नहीं काटना चाहिए था, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन भैया दीवार जो है, दीवार तो थोड़ा सा आगे या पीछे से लगाया जा सकता था। लेकिन ये काम कौन करेगा? जिसको बिहार में शिक्षा से कोई मतलब होगा, बिहार को शिक्षित राज्यों की श्रेणी में लाना होगा तब ना। और यहाँ पे आप देखिए विकास, देखिए किस तरीके से बिहार में विकास जो है इतना एकदम नली गली हर जगह पहुंच गया। देखिए इसको बच्चे लोग यहाँ के लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये ओयो का काम करता है।
और ओयो का काम करता है। हम कह सकते हैं कि बच्चों बच्चियों में ये गलती हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका जो है वो इस भवन को ओयो के तौर पे यूज करता है। और बताइए, जब इस बिल्डिंग का कोई यूज ही नहीं है भैया, तो इसको क्यों ना हम गिरा कर एक न्यू बिल्डिंग यहाँ पे बनाए। और यहाँ पे कहा जाता है कि रसोईया का काम होता था, यहाँ पे बच्चे के लिए मध्याह्न की व्यवस्था किया जाता था। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे विकास में इस तरीके से दरार जो है वो धंस दिया जाता है। और ये बिल्डिंग जो है वो कब गिर जाएगा हमारी रसोईया बहनों के ऊपर, कब गिर जाएगा किसी बच्चे के ऊपर। और तो और बात है, कहा जाता कि ये ओयो का काम करता है, तो जिस समय लोग ओयो में आएगा उसी समय अगर बिल्डिंग गिर जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। और कहता है कि बिहार में विकास नहीं। सही बात कर रहे हैं, ये ओयो का काम करता है। ओयो का काम करता है। करता है ना भाई। करता है ना ओयो का काम। हाँ। इसको बनाया गया था यहाँ पे खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए करता था। हाँ। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होता है हो रहा है। और शिक्षक शिक्षिका भी करता है ना, तब का है ना। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे विकास ये भी आप देख सकते हैं। विकास के बहाने यहाँ लूट चल रहा है। विकास के बहाने लूट चल रहा है। लूट चल रहा है। हाँ, क्या लूट चल रहा है भैया, थोड़ा बताइए। अब देख नहीं रहा है, देखिए इधर। हाँ। ये 1 नंबर ईटा से बनना था। हाँ। ये सब 2 नंबर के ईटा से बन रहा है। हाँ। बन रहा है ना, बिल्कुल। तो ये सब विकास के नाम पर लूटे ना हो रहा है। लेकिन कहा जाता कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में विकास जो है मतलब चरम सीमा पर है। मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, गलत भी मुमकिन है। बस यही समझ लीजिए। कल हम सर बोले थे, ठेकेदार से आके हम यहाँ पर बातचीत की है, तो हमको बोला कोची की पुलिस बुला देंगे, जेल भेजवा देंगे। कौन होता है तुम बोलने वाला, कौन होता है एस्टीमेट खोजने वाला। हम बोले कि एस्टीमेट काहे ना खोज सकते हैं, आम पब्लिक है, हम लोग का क्या स्कूल है। सही बात है। हम लोग बनवाए हैं स्कूल, लड़ के झगड़ के बनवाए हैं। उसके बाद बोले थे कि 1 नंबर ईटा लगाएंगे। हम बोले कि 1 नंबर बोले लगाने के लिए 2 नंबर लगाना है, तो बोला कि ना 2 नंबर नहीं 1 नंबर ईटा है। देखिए अभी पानी से गल रहा है ईटा। सही बात है। ईटा को अगर हाथ में लेकर इतना पर अगर छोड़ देंगे तो उसका कई टुकड़े हो जाता है। और बोलता है क्या कि हम लोग टुनटुन गोप जी के बदनाम करा रहे हैं कि उनका आदमी है काम करने वाले। मतलब टुनटुन गोप को बदनाम कर रहे हैं। ठेकेदार रंगदारी से सोच रहा है कि रंगदारी के धमकी दे के बना के हम चल जाए। ठेकेदार का कहना यही है, किसी को सुनने के लिए तैयार ना है वो। ये बाउंड्री देखिए रह जाएगा, जब इधर मिट्टी भी ना भराया हुआ है, ऊपर से भी बना हुआ ना है, तो ये रह जाएगा कैसे रह जाएगा। सही बात है। हम लोग यही कहना था। और वो ये अपना अथी कर रहे हैं कि जिसको बुलाना है वो बुलाइए, आप इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीका से बनेगा। कोई के नाम सुनेंगे। कहाँ है ठेकेदार, जरा बुलाइए, हम लोग भी बात करते हैं। ठेकेदार आने के लिए तैयार नहीं है। लेबर के कहते हैं तो लेबर कहता है कि हम लोग के कहा है काम करने के लिए। हम कल काम रोकवाए थे मगर फिर आज चालू कर दिया है। यही लेबर बोलता है कि 2 ही नंबर ईटा बोल रहा है लगाने के लिए ठेकेदार। सही बात है। तो इनका कहना बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा। और सर हम लोग अगर आज रोक देंगे तो कल रंगदारी के केस भी वो लोग कर सकता है ठेकेदार, कि लोग रंगदारी कर रहा है यहाँ पर। हम लोग रोक देंगे तो रंगदारी के केस करेगा कि रंगदारी कर रहा है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा। हम लोग के जेल भेजवाएगा। जैसे यहाँ पे रंगदारी की क्या बात है, जो टीचर और ठेकेदार बना रहा है उसको तो यहाँ पे सब दिनों के लिए रहना तो है नहीं। टीचर जो है ना इसमें सब मिली भगत है। ठेकेदार टीचर सब मिल के इसमें खा रहा है और पैसा खा रहा है, जैसे तैसे बनवा रहा है। उसको कहना हमको गांव का आदमी से कोई मतलब ना है। हम लोग का कहना ये मेरा गांव का स्कूल है, किसी का बाप का स्कूल ना है। सही बात है। मास्टर आज आएगा कल चल जाइएगा, ठेकेदार आज बनाइएगा कल चल जाएगा। हमारा स्कूल हमारा सब दिन रहेगा, सब दिन का है। इसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। सही बात है। यही मेरा गांव में वो सरस्वती भवन है और कुछ नहीं है। सही बात है। इसको हम लोग के जोगा के चलना है। आज 10+2 होले बिहान कॉलेज भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। सही बात तो हम लोग इसको अच्छा से बनवाना चाहते हैं। देखिए हर एक जगह खुला हुआ है, टूटा हुआ है, गिर जाता है। ये बना रहा है जाओ टूट जाएगा। वो ईटा तो कुछ सहने वाला भी था। ये देखिए ना ईटे गल रहा है, तो इसमें क्या बोले विशेष हम क्या बोले। बिल्कुल सही बात है ये आपका कहना। यहाँ पे देखिए इतने बड़ा ये गड्ढा है और एक हाई स्कूल जैसे कैंपस में इतने बड़े गड्ढे की क्या आवश्यकता है। इस गड्ढे का इस्तेमाल कहाँ पे होता होगा। यहाँ पे देखिए जरा सा कुछ इसी तरीके से एकदम क्या हम कह सकते हैं भ्रष्टाचारियों वाला यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ये पर खिचड़ी खाता है, जो भी खिचड़ी बिचड़ी खिलाता है हाथ धोने बच्चा यहाँ आता है। देखिए यही कल है।
अब ये पानी काल का कितना पानी गंदा देखिए। गिर रहा है बताइए। पानी देखिए, थोड़ा सा पानी। दिखाइए पानी को। काल का पानी देखिए कितना गंदा है। हाँ। यही बच्चा पीता है। हाँ, देखिए क्या अभी यहाँ पे अभी कहा जाता है दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या इस तरीके का पानी को पीकर हमारे जो बच्चा है ये बच्चे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए कितना गंदा पानी है। और सबसे बड़ी बात है, रहने दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा यहाँ तक पहुँच कैसे रहा पानी पीने के लिए, रास्ता कौन सा है। ऐसी पौके दिया देखिए यहाँ पे मान लेते कि अभी थोड़ा सुखरुख का दिन है, अगर थोड़ी सी बरसात के दिन आ जाएगी तो बरसात के दिनों में बच्चे यहाँ तक कैसे पहुंच पाएगा। और अगर इस किसी बच्चे को खुदा न खास्ते यहाँ पे अगर गिरकर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, अनहोनी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन लेता है। तो गांव वाले का मांग है, एकदम सीधी सी मांग है, छोटी सी मांग है कि सबसे पहले इस गड्ढे को आप क्या कर दें, मिट्टियों से भराई कर दे। भराई करने के बाद एक यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस बन जाएगा, जो एक हाई स्कूल कैंपस के लिए जो स्पेस होनी चाहिए वो स्पेस बन जाएगा, और कहीं ना कहीं खेलने का एक यहाँ ग्राउंड पे बन सर जाएगा। और जमीन है, इतना ही नहीं, जमीन और है, अतिक्रमण सब किया हुआ है। किया हुआ है, मगर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी तो कहता अतिक्रमण के खिलाफ हम बुलडोजर यहाँ चलाते कुछ हैं। नहीं हो रहा। यहाँ पर जो बना हुआ है उससे चौगुना जमीन है, स्कूल का जमीन है, स्कूल का अपना जमीन है, अपना ही है, लेकिन सब लोग अपनाए हुए हैं। अपनाए हुए हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सम्राट चौधरी से कि किस तरीके का अतिक्रमण की बात करते हैं और किस जगह पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, जब एक शिक्षा भवन का कैंपस सुरक्षित नहीं है, लोग अतिक्रमण के नाम पे इसको कहीं ना कहीं घेरे हुए हैं, और इतने बड़े स्पेस को यूं ही अगर गड्ढे के नाम पे छोड़ दिया जाता है तो फिर हमारे राज्य में शिक्षा का विकास कैसे होगा। और जब शिक्षा का विकास नहीं होगा तो अव्वल राज्यों की श्रेणी में हमारा जो बिहार है वो कैसे आएगा, आप जरा से बताइएगा। और ये पुराना सा जो बिल्डिंग है वो हमने दिखाने का प्रयास किया, और यहाँ पे और भी यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक बड़े आदमी को जाने में यहाँ पे कितनी कठिनाई होती है, तो बच्चा जो है यहाँ तक कैसे पहुँच रहा होगा। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धांधली किया जाता है। क्या ये दीवार जो है ये दीवार नहीं गिरेगा, नीचे से थोड़ा सा दिखाइएगा ये कितना खोखला। देखिए यहाँ से दीवार जो है वो छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि मिट्टी पे ही ढाल दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे होता क्या कि गड्ढा करके उसमें पिलर वगैरह डाला जाता, और पिलर वगैरह जो है वो डाल कर है जो फिर उस पे है जो दीवार लगाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो दीवारें जो लगाई जा रही है, ये दीवारें ये कितने दिनों तक टिक पाएगा, ये बताइए जरा सा। ये दीवार जो है इस ओर जो है आज पलटे कल पलटे पलट जरूर जाएगा। ये सब पेड़ों का कटाई कर दिया जाता, या फिर कटाई नहीं भी किया जाता तो नीचे जो ग्राउंड आपको गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढे में है जो मिट्टी है जो भरपाई कर दिया जाता, जिससे जो है मिट्टी का लेवल जो है वो एक हो जाता, और कहीं ना कहीं ये जो जर्जर जो मतलब दीवारें लगाई जा रही है, ये दीवार जर्जर होने से बच जाती। अब बताइए थोड़ा सा भी बरसात का दिन आएगा, ये सब जो है वो नीचे ढह जाएगा सकता है। यहाँ पे दिखाइए किस तरीके से, और यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये इसमें मसाले जो है इसमें मसाला नहीं डाला गया, किस तरीके का यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए जगह जगह जो है वो मसाले जो है वो इसमें भराया जाना चाहिए था, लेकिन मसाले जो है वो नहीं भरा गया है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सीमेंट बालू का बचाव किया जा रहा है। 2 नंबर 3 नंबर का ईंट जो है वो लगाया जा रहा है, और कहता है कि मैं विकास पुरुष हूँ और विकास करवा रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पे इस गेट को आपने देखा कि क्या ये जो शिक्षा भवन कहा जाने वाला, ये जो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये मिट्टी पे ही ढाल दिया जा रहा है, ईंट नीचे से दे दिया जाता है और ढाल दिया जाता है, और ढलाई किस स्तर का हो रहा है आप यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे भी मसाले हैं जो यहाँ पे भराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से खोखला है, और इसको प्लास्टर वगैरह करके कुछ यूं ही है जो छोड़ दिया जाता होगा। आप यहाँ पे देखिए ये एक बहुत बड़ा बालू से ढाल देता है ना, तो देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि बालू से सिर्फ ढाल दिया जाता है। और जिस तरीके का नज़ारा जो है उस दीवार की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा, क्या ये जो है दीवारें जो है कितने दिनों तक रहेगा। देखिए यहाँ पे कितना टेढ़ी तरीके से इसको है जो मतलब इसको पिलर कह सकते हैं हम, पिलर यहाँ पे ढाला जा रहा। देखिए
ये पुराने दीवार था, पुराने दीवारों को ढाकर यहाँ पे जो है नींव जो है वो पिलर दिया जा रहा है। और पिलर के नाम पे देखिए किस तरीके का धांधली किया जा रहा है यहाँ पे। एक तो ख़राब क्वालिटी का मसाले और मिनिमम क्वालिटी में मसाले का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की जो दीवारें हैं वो जर्जर हो जाए। बाकी यहाँ पे ना तो कोई ठेकेदार है, न ही कोई शिक्षक है जिससे मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकूं। लेकिन इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को जर्जर कर देना ये कहाँ तक जायज़ है। और लोग कहता है सरकार में जो बैठा हुआ कहता है विकास पुरुष सुशासन की सरकार है, जो अतिक्रमण करता है उसके ऊपर हम बुलडोजर चला देता हूं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी अतिक्रमण इस शिक्षा भवन के नाम पे किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना कि जितना मतलब हम कह सकते हैं मैदान में जितना क्षेत्र में ये जो बिल्डिंग बनाया गया है इससे कई गुना मतलब 4 गुना ज़्यादा और स्कूल का ही इस भवन का ही मतलब ज़मीन है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों ने जो है अपने कब्जे में किया हुआ है। तो क्या ये सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही सरकार जो बहरी जो सरकार है उसके कानों तक इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर पहुंचाइएगा। बाकी क्या इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए भ्रष्टाचारियों का खुलासा करते हुए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।